Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Friends, have a warm welcome you on your channel विकास इंग्लिश एकेडमी। प्रिय स्टूडेंट, आपका आपके चैनल विकास इंग्लिश एकेडमी में वापस से स्वागत है, फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो कि सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th, तो चूंकि इस बार क्या हुआ है, पूरे साल आपका स्कूल बंद रहा है और आने वाले महीने, अगले महीने में आपकी परीक्षा होनी है। 2021 के फरवरी में आपकी परीक्षा होनी है, तो आपके पास समय बहुत कम है। तो कम समय में जानेंगे कैसे अच्छे से तैयारी करें, क्या पढ़ें कि तुरंत ही कम पढ़ने के बावजूद भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। बिहार सरकार जो है यह थोड़ा बहुत स्टूडेंट को बरगलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बताती है कि इंग्लिश में सिर्फ पास करना जरूरी है, लेकिन जब आप आगे की पढ़ाई करते हो तो उसमें इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। अगर इंग्लिश में आपको अच्छा नंबर नहीं आता है तो आप आगे अच्छा स्ट्रीम भी नहीं ले सकते हो। दैट्स वाई इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से सारे सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि आजकल कहीं भी आप ऑफिशियल काम भी करोगे तो इंग्लिश में ही होगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, और वीडियो में आगे बढ़ने से करें वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें, ताकि कम समय में वह भी बहुत अच्छा मार्क्स ले आ पाए। जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ बीएसईबी 2020, 2021, 2020 और 2021 की जो परीक्षा होनी है आपको अगले महीने फरवरी में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे सिलेबस पूरा का पूरा इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टोटल जो टाइम दिया जाता है वो आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में 3 घंटा 15 मिनट, 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको टाइम दिए जाते हैं। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, 3 घंटे क्वेश्चन बनाने के लिए दिए जाते हैं। टोटल जो मार्क है वो है 100 मार्क। 100 मार्क का एग्जाम होता है टोटल, और टोटल क्वेश्चन होता है आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और 11 जो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। और जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो ओएमआर क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 71 यानी 71। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका, उस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में कंसिस्ट ऑफ 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन which is also known as MCQ, carrying each 1 mark, out of which a student have to answer each any 50 questions only। आपको यानी कि सेक्शन ए में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। एक क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन देंगे, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, और 60 क्वेश्चन में से आपको मात्र 50 ही क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि पहले सेक्शन में 50 मार्क और दूसरे सेक्शन में 50 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बनाना होता है। सेक्शन बी कंसिस्ट descriptive question comprising 2 prose passage of 7 marks each and 1 poetry of 6 mark of comprehension। Apart from these, there are 4 questions on writing skills each of 5 marks। There are 10 short type question of 2 marks each, out of which student have to answer any 5। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है पैसेज। आपको 2 पैसेज पूछा जाएगा, 2 प्रोज से पूछा जाता है, यानी 2 किसी कहानी से आपको पैसेज दिया जाएगा, वो अनसीन होगा। वह पैसेज आप पहले कहीं पढ़े नहीं होंगे, या हो सकता है पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके बुक से होगा नहीं, इसलिए इसको अनसीन बोला जाता है। एक पोएट्री भी पूछा जाएगा, जिससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जानेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 4 क्वेश्चन राइटिंग स्किल से होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होता है। उसके बाद 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क के। आपको किसी 5 का ही आंसर देना होता है। चलिए एक बार ग्राफिक्स के हेल्प से जाने कि कैसा क्वेश्चन होता है, पूरा सेक्शन जो होता है उसमें कौन सा जरूरी है, कितना का आपको आंसर लिखना है, क्या करना है। सबसे पहले सेक्शन ए 50 मार्क का होता है। स्टूडेंट्स हैव टू सॉल्व ओनली 50 क्वेश्चन। 50 मार्क्स में से आपको मात्र 60 ही मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 तक जो क्वेश्चन होता है वो आपके टेक्स्ट बुक से होता है। बाकी क्वेश्चन 37 से 52 तक आपका ग्रामर क्वेश्चन होता है। 53 टू 56 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन होते हैं 4 और मार्क्स होते हैं आपके 4। और 57 से लेकर के 16 नंबर तक जो क्वेश्चन होता है 60 यानी 60 नंबर तक का जो क्वेश्चन होगा वो होता है आपको हिंदी की ट्रांसलेशन दी हुई रहेगी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है। यानी वो इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो रहता है, ऑप्शन मिलता है, आपको सही टिक लगाना रहता है। तो एमआर दिया जाएगा
एक जरूरी सूचना यह है कि OMR में आप क्या करें, क्रॉस नहीं करें। अगर किसी एक ऑप्शन को आपने कलर कर दिया है तो दूसरे ऑप्शन को कलर नहीं करना है। 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है, तो यह भी ध्यान में रखना है कि मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाए। अगर आप 60 बना भी लेते हो तो आपके फर्स्ट 50 क्वेश्चन ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगे, जो सेक्शन हार्ड लगे, उसको छोड़ करके नेक्स्ट करना है, क्योंकि आपके पास 10 ऑप्शन है। यानी 60 में से मात्र 50 ही बनाना है। 10 क्वेश्चन जो भी हार्ड होगा आपको छोड़ देंगे। और चूंकि ऑब्जेक्टिव ही है तो आपके लिए इजी ही है। आगे आते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। तो इसमें 2 अनसीन पैसेज होता है। प्रत्येक जो होता है वह 7-7 मार्क का होता है, यानी 14 नंबर का पैसेज होता है। उसके बाद एक अनसीन पोएम आता है। अनसीन इसलिए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपके जो टेक्स्ट बुक है 2, एक है पैनोरमा रीडर और दूसरा है पैनोरमा सेकंड से जो है आपको 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5 का आंसर देना होगा। और इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क। उसके बाद आएगी पैराग्राफ राइटिंग। इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा किसी एक पैराग्राफ लिखना। आपको 60 से 70 वर्ड्स, आप 100 वर्ड्स तक लिख सकते हो। 60 से 70 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना रहता है। पैराग्राफ लिखना क्या है, कैसे लिखेंगे, वो आगे चलेंगे। उसके बाद एक राइटिंग सेक्शन में और आता है नोटिस, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, लेटर या फिर स्पीच या फिर मैसेज में से इतना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। और आपको इस सब में से किसी 3 का आंसर देना है, यानी 3 गुना 5 यानी 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, या जो राइटिंग सेक्शन का होगा। अब चलिए चलते हैं, एक्सप्लेन करके जानते हैं कि क्या रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो है इंग्लिश फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो होगा आपका सेक्शन ए का, उसमें देखिए इंग्लिश फर्स्ट जो है पैनोरमा सेकंड, उससे आपको उसके प्रोज से रहेगा 12 नंबर, उसके पोएट्री से आपको रहेगा 12 नंबर, और इंग्लिश रीडर जो है पैनोरमा रीडर उससे रहेगा आपको 12 मार्क्स। तो टोटल आपको हो गए 36 मार्क। ये बात कर रहे हैं किसका, सेक्शन ए का। किसका, सेक्शन ए का, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, वहां से आप पढ़ोगे, आपकी सारी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। आगे चलिए, 36 मार्क होता है आपके टेक्स्ट बुक से, और 24 मार्क्स होता है ग्रामर से। तो 24 मार्क्स ग्रामर से कैसे होता है ऑब्जेक्टिव में, देखिए सबसे पहला ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन में आया था उसी के आधार पे ये बनाया हुआ है। क्वेश्चन का जो डिटेल्स में दे रहा हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही दे रहा हूँ। इसके बाद क्या था, प्रीपोजिशन 4 मार्क्स का फिल करना था, ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से भी 4 मार्क्स है, 4 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है। उसके बाद नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप जान ही रहेंगे, उसी को नरेशन भी कहते हैं, यह भी 4 मार्क्स का है। आगे है वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना रहेगा, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना रहेगा, यह भी होता है 4 मार्क्स का। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछा जाता है, जो ऊपर पूछा गया था पिछले साल वही है, और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह टॉपिक क्या है, मॉडल्स। जैसे सेक्सुअलिटी वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब में मॉडल्स होता है, वही मॉडल्स पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिमूवल अप टू, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब में चेंज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद एक सिंथेसिस भी है, वह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आपको 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और स्पेलिंग करेक्शन 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी, पैसेज पे। जैसा कि मैं पहले बताया था पैसेज पूछा जाता है, तो जानेंगे पैसेज क्या पूछा जाता है। पैसेज जो पूछा जाता है, 2 पैसेज पूछा जाता है, अनसीन पैसेज, यानी आपको जो पहला जो 2 पैसेज पूछा जाएगा वो कहानी की तरह रहेगा, और उसमें से आपको आंसर देना होगा। इसमें कुछ टोटल क्वेश्चन होते हैं 4, एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, और बाकी 3 क्वेश्चन जो होता है 2-2 मार्क का, यानी 7 मार्क्स। 2 पैसेज पूछे जाते हैं, इसलिए 7 गुने 2 बराबर 14 मार्क्स, 14 मार्क। दूसरा होता है अनसीन पोएम, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के, या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब 1-1 मार्क के। तो ये हो गए 6 मार्क्स। आगे होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको 5 का ही आंसर देना होता है। तो 2 गुना 5 10 मार्क ये हो गया। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग, 4 से 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको किसी एक पैराग्राफ का लिखना है 60 से 70 वर्ड में। और यह जो पैराग्राफ राइटिंग है 60 से 70 वर्ड में आप लिखेंगे तो आपको इसके लिए मिलेंगे 5 मार्क्स।
उसके बाद नोटिस, रिपोर्ट, लेटर, एप्लीकेशन, स्पीच, मैसेज में से कोई भी 3 आपको लिखना होता है। सबका ऑप्शन दिया हुआ रहता है। 3 क्वेश्चन लिखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क मिलते हैं, यानी 15 मार्क्स हो गए। तो अगर आप इस तरह से पढ़ें, अगर आप इसको जैसे दिया हुआ इस तरह से आसानी से पढ़ें, इस सिलेबस को पूरी तरह फोकस करें, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश में मोर देन 80 मार्क्स ला सकते हो। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं, शेड्यूल में आप नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर मार्क्स कम आएगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ पास करना जरूरी है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आगे की पढ़ाई आपको जारी रखनी है तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें। और कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वीडियो अपलोड किया हुआ है वहाँ देखें। अगर नहीं वीडियो अपलोड किया हुआ है तो आप हमें कमेंट करें, आपका डाउट दूर किया जाएगा। Thanks for watching the video. For more, subscribe the channel and share the video as more as you can. तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके फ्रेंड तक पहुंच सके और वो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.